इस 9 सरकार ने 9 साल में जीरो पे काम नहीं किया, इसलिए महंगाई दिख रही है, बेरोजगारी दिख रही है। ये होता है। जैसे कि देखिए आज का हो क्या रहा है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरे पिताजी ने घर बनवा दिया पर शौचालय नहीं था। मैं बड़ा हुआ, होश संभाला, 2 पैसा कमाया तो मैंने शौचालय बना दिया। अब पिताजी के सामने छाती ठोक के कह रहा हूँ कि तूने मेरे लिए क्या किया बे। अभी घर पिताजी नहीं बनवाया था। रात दिन ये बूम जो है ना, हम जनता को गुमराह करता है। कोई कौन सी दुनिया में जीती हैं मैम। अब आंकड़ों से खेला हमारे साथ मत कीजिए, हम सब जानते हैं। अरे खुद भ्रष्टाचारी हैं ये। हाँ, खत्म करने आए बड़ा, ये पब्लिक को खत्म करने आए हैं। सलीम जी जो हैं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ इनकी एक वार्ता कराई जाए और वो 3 मिनट जहां वो धरातल की बात को रखने की कोशिश करेंगे, ज़मीनी स्तर की बात, जहां वो कहते हैं कि हमें विकास नहीं दिखा है, तमाम चीज़ें नहीं दिखी हैं, दूसरी पार्टी ने भी तमाम बातें कही थी, लेकिन अगर ये चुनाव में उतरते हैं तो क्या कुछ होने वाला है। हालांकि आप भी पीछे होने वाला है। अगर गलती से मैं जीत गया तो मीडिया आज़ाद हो जाएगा। उस समय भी तो फिर सवाल उठेंगे ना, मीडिया आपकी बातें दिखाएगी तो होगा। उस समय ये बातें उठेंगी। देखिए मैं गुलामी और आज़ादी की बात कर रहा हूँ। तो जब मीडिया आज़ाद होगी तो वो जनता से सवाल करेगी। जब सत्ता से सवाल करेगी। जब सत्ता से सवाल करेगी तो जनता की बात होगी। जब जनता की बात होगी तो रोज़गार की बात होगी। जब रोज़गार की बात होगी तो महंगाई की भी बात होगी। कि वो मैं इसका एक रीज़न बताता हूँ। देखिए हर एवरी आफ्टर 20 ईयर्स में इंसान जो हम जनता हैं उनकी ज़िंदगी में एक जीरो बढ़ता है, महंगाई नहीं बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ और दर्शकों को भी। महंगाई नहीं बढ़ती है, क्या बढ़ता है? जीरो बढ़ता है 20 साल में। तो एक मैं साधारण एग्जाम्पल आपको उठा के बता दूँ तो 1940 का पकड़ लीजिए। जो हमारे पूर्वज होते थे उनकी बेसिक आय 10 रुपया होती थी। हाँ, और 10 रुपये में वो मिडिल क्लास की तरह मस्त ज़िंदगी जीते थे। आफ्टर 20 ईयर्स कितनी हो गई? एक जीरो बढ़ गया तो 100 रुपया हो गया इनकम 1960 में। तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्या? फिर उसके बाद आफ्टर 20 ईयर्स 1980 में एक जीरो बढ़ गया तो बेसिक आय कितनी हो गई? 1000। ये राइट है नहीं है? फिर आफ्टर 20 ईयर्स मतलब 2000 तो कितना एक जीरो बढ़ गया? तो बेसिक आय कितनी हो गई थी 2000 में? 10,000। अब आफ्टर 20 ईयर्स मतलब 2020 तो कितनी? एक जीरो बढ़ गई तो कितनी होगी मिडिल क्लास की इनकम? 1 लाख रुपया। पर आज तक तो पिछली सरकारें जीरो पर काम करते हुए आई ना। इस 9 सरकार ने 9 साल में जीरो पे काम नहीं किया, इसलिए महंगाई दिख रही है, बेरोजगारी दिख रही है। जीरो पे काम करते तो ये समस्या नहीं होती। ये आप बोलने पे आज मजबूर करा दियो तो मैंने ये जनता को बता रहा हूँ। और जनता की भी कमी है। विवेकानंद जी ने दिया था जीरो पे। कमी है, जनता की भी कमी है। और जनता की कमी क्या है पता है? अगर वोट हम 500,000 रुपये में किसी नेता पर करते हैं वोटिंग के दिन पैसा लेकर के, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? 5 साल में 1825, राइट? डिवाइड बाई 500 कितना पैसा हो गया? 24 पैसा समथिंग आ जाएगा। तो इतने में हम वोट कर रहे हैं। हमको अक्ल आनी चाहिए, ये हमें जागरूक करना है। तो आप कह रहे हैं कि जनता बेवकूफ़ है? जनता बेवकूफ़ नहीं है। जो समाज के आखिरी पायदान पर जो खड़ी है, जो वोटर हैं, कोर वोटर जिन्हें बहकाया जाता है, उन्हें समझाना है। देखिए आखिरी सवाल लेकर के इस चर्चा को ख़त्म करेंगे। जैसे हमने अपनी शुरुआत करी थी प्रधानमंत्रियों के करोड़ों लाखों रुपए को लेकर के। देखिए सरकार की तरफ से ये बात कहनी है कि उसने जो भी कर्ज लिए हैं, ये तमाम चीज़ें हैं देश के विकास के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए लगाएं। ये देश के विकास के लिए नहीं था। 8,500 करोड़ का प्लेन खरीदने के लिए था। अच्छा, क्यों नहीं खरीदे प्रधानमंत्री? अपने लिए खुद की BMW गाड़ी भी खरीदे, अपने लिए घर देश में अगर देखा जाए रक्षा विमान भी तो आए हैं, तमाम चीज़ें, राफेल आया, उसको भी लेकर के विवाद उठे थे। सौदा यूपीए सरकार में हो चुका था मैम। आप मीडिया से हो, ये पता था आपको कि ज़बरदस्ती गुमराह कर रही हैं? गुमराह करने की बात नहीं, बात तो यह है ना कि सौदा कभी भी हुआ हो, आया तो बीजेपी सरकार में। अरे यार, मैं अभी ये जो चाय है, मैंने आपके ये भाई साहब को बोल दिया कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया, लेके आ जाना। वो लेके आ गया तो बोलता मैं लाया हूँ। ये होता है। जैसे कि देखिए आज का हो क्या रहा है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरे पिताजी ने घर बनवा दिया
पर शौचालय नहीं था। मैं बड़ा हुआ, होश संभाला, 2 पैसा कमाया तो मैंने शौचालय बना दिया। अब पिताजी के सामने छाती ठोक के कह रहा हूँ कि तूने मेरे लिए क्या किया बे? अभी घर पिताजी नहीं बनवाया था। ये स्थिति है। हाँ, देखिए कलीम जी, जैसे आपने एक सवाल उठाया था कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, काबिलियत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनपढ़ है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। बात वही होती है घूम फिर के, कहने का मतलब तात्पर्य वही। पढ़ा लिखा होना चाहिए। अच्छा, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? कलीम जी ये बताइए, इकोनॉमिक्स की ज्ञान जो हो। पढ़ा लिखा नहीं होता उसको क्या कहते हैं? उसको अशिक्षित, अशिक्षित। दूसरे रूप में भी कुछ कहा जाता है, हमारे लैंग्वेज में अनपढ़ अनपढ़ कहा जाता है। हाँ जी। देखिए जब जमीनी स्तर पे बात करें तो जमीनी शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। देखिए देखिए कलीम जी, मुझे ये बताइए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, देखिए नहीं होना चाहिए। बात सुनिएगा कलीम जी, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले जब भी हमारे देश था, उस समय अगर एक परिवार का उदाहरण लिया जाता है, एक मुखिया होता है ना, अगर वो भी शिक्षित नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने परिवार को चला नहीं सकता है। काबिलियत अगर आपके अंदर है तो आप देश को भी बहुत अच्छे बेहतर तरीके से चला सकते हैं। आप इस बात को मानते हैं? दिखाइए ना, रोका किसने? तो फिर हर बार ये सवाल क्यों उठ जाता है कि देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ है? मैंने ये नहीं कहा। आपने बिल्कुल कहा मैंने ये बात। कहा पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप देखिए जबरदस्ती, ये जो बूम है ना, इतना झूठ बोलता है कि इससे डर लगता है। ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलता है, ये बस रात दिन ये बूम जो है ना, हम जनता को गुमराह करता है। रात दिन जो जनता नहीं भी कहती वो भी कहता है हाँ आपने बोला था, जल्दी बोलिए, ये चीज हो जाता है। लेकिन आप भी तो आप अपनी गुमराह बात कर- रख रहे हैं ना, आप भी तो मैं ये कह रहा हूँ पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो आपने बोल रही अनपढ़ कहा। अरे मैंने कहा उसका अभी आपने कहा तात्पर्य वही होता है, कहने का आप अर्थ। सुनिए, आप चाहे उसको आप अशिक्षित- बात सुनिए, देखिए सुनिए ना, आप अभी कोई भी सवाल करेंगी, मैं इतना तो सक्षम हूँ कि आपको सवाल करने नहीं दूंगा, फिर उसी में 3-4 मीनिंग निकालता जाऊंगा। अच्छा लगेगा आपको? तो हम भी इतने सक्षम हैं कि आपसे नहीं, सही नहीं। बात, सत्य बात निकलवाएं। आप ये बताइए, मैंने शिक्षित कहा, आप अनपढ़ बता रही हैं, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका सोचने का नजरिया वो है। मैंने सिर्फ शिक्षित का जिसको इकोनॉमी की ज्ञान हो, जैसा मनमोहन सिंह थे। हाँ, लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था भी तो 5वें पायदान पर पहुंच गई है दुनिया में। हाँ, कब? और उस समय क्या थी? कहाँ? 22 या 21। कहाँ है? कोई कौन सी दुनिया में जीती हैं मैम? जी, अब आंकड़ों से खेला हमारे साथ मत कीजिए, हम सब जानते हैं। ये हाल ही के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, तभी तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। याद रखिए। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है तभी ना? हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये बताइए 100 लाख करोड़ का अभी आप ही ने जिक्र किया, 14 प्रधानमंत्रियों का, ये क्या है? हाँ, इतना कर्जा कहाँ कहाँ डाले हैं पैसा? पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया? इतने सारे इंस्टीट्यूशन बेचे हैं, उसका पैसा कहाँ गया? हाँ, हम पूछे ना सवाल। बिल्कुल करिए, तभी तो आपसे हम चर्चा कर। आप बताओ, नोटबंदी किए थे आपने, किए थे, तो 1000 का नोट बंद करके 2000 ले आए, फिर उसको बंद कर दिए। उस नोट छापने में कितना पैसा खर्चा हुआ था पता है आपको? वो तो कहते हैं भ्रष्टाचार हम खत्म करा रहे हैं, अरे खुद भ्रष्टाचारी हैं ये। खुद भ्रष्टाचार। हाँ, खत्म करने आए बड़ा, ये पब्लिक को खत्म करने आए हैं, जनता को। हम गरीब जो जनता है, ताकि हम गरीब जब मर के चले जाएंगे तो गरीब रहेंगे नहीं, तो ये गरीबी चिल्लाएंगे नहीं, बोलेंगे गरीबी मिट गई, मतलब गरीब मिट गया। ये आपके हिसाब से इस बार देश आज़ाद नहीं है? हाँ, देश फिर आज़ाद नहीं है आपके हिसाब से? मतलब कि कहने का मतलब आपने कहा कि गरीबों को ये कर रहे ये हैं, बताइए। मारना चाह रहे हैं, गुलामी करवा रहे हैं। क्या है? क्या है? रोजगार ना देना, बेरोजगार बनाना, क्या है? किस श्रेणी में आप रखती हैं इसको, बताइए? महंगाई बढ़ा देना। तो ये कह देते हैं कि बेरोजगार रोजगार के लिए मैंने आत्मनिर्भर की योजनाएं चलाई हैं। 14 में क्यों नहीं किए? 14 में ये बात कहे होते या 19 में, तो इनको पक्का हम आत्मनिर्भर बना दिए होते। अब ये बात इन्होंने अब कहा है ना, तो 24 में हम इनको आत्मनिर्भर बना देंगे। हाँ, तो देखिए ये थी कलीम जी से चर्चा, जहां हमने चर्चा करी, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष प्रधानमंत्री के कर्ज लेने के मुद्दे पर उनको घेरती हुई नजर आ रही है। इसी बीच उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात करी और कहीं ना कहीं ये जिक्र किया है कि एक बार वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं और जो आम जनता की आवाज़ है, जो शायद उन तक पहुंच ही नहीं रही है धरातल की, वो बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।